तो दोस्तों कैसे हो सारे के सारे, होप सो सारे ठीक। और भाई तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया। तो भाई ये वीडियो स्पेशल हमारे एसएससी सन 2025 का जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं उनके लिए होने वाली है। और खासकर उन सभी बच्चों के लिए जिनको थोड़ा डाउट है कि भाई किन किन बच्चों को तैयारी करनी चाहिए, किस किस को कितने नंबर्स में हमें तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से मैटर लगाने, क्या करने हैं, और बच्चे कौन कौन सी गलती करते हैं जो हमारी स्किल है उसमें। तो उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा भाई आपने ये चीजें नहीं करनी ताकि आपका जो रिजल्ट हो बेस्ट निकले। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की। देखो भाई, एसएससी का किसी को नहीं पता कि कब क्या आ जाएगा, बस हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तारीख तक हमारा जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। वैसे तो फ्राइडे तक आ जाता अगर हमारे जो एसएससी का सीजीएल का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं होता या फिर री एग्जाम नहीं होते, तो हमारा रिजल्ट देखने के लिए मिल जाता। जिस तरीके से मैंने अंदाजा लगाया था, मुझे लगा नहीं था कि हमारा जो सीजीएल है उसमें दिक्कत होगी। तो देखो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी हमारा जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट हुआ। जो बीच में जो फेस्टिवल आ गए थे, क्या पता उसकी वजह से थोड़ा लेट हुआ हो। ठीक है, तो जो हमारा जो रिजल्ट है उसकी टेंशन तो छोड़ो, वो आपको कम से कम मिल जाएगा। अब तो यार देखो थोड़ा टाइम भी हो ही चुका है रिजल्ट आने का, या तो इस हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इस हफ्ते नहीं मिलेगा तो 10 से पहले तो आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। ज़्यादा लेट नहीं करेगी एसएससी, 10 से पहले दे देगी जहाँ तक मुझे अंदाजा लगता है। ठीक है, हम देखो एक अंदाजा लगा सकते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा परेशान ना हो कि भाई कब तक आएगा, क्या आएगा। बच्चे काफ़ी मतलब टेंस रहते हैं कि, तो मुझे पता है कई बच्चे इसलिए भी ज़्यादा टेंस रहते हैं कि जब कट ऑफ आ जाएगी हमें, तो हमें अब पता चल जाएगा कि हमारे कितने मार्क्स है, तो हम उस हिसाब से मेहनत करेंगे। मतलब अगर कम है तो फिर फायदा नहीं है करने का, तो हम 2026 की तैयारी करेंगे। मुझे पता है ऐसे डाउट्स आते हैं बच्चों के मन में, तो मैं इसीलिए बोलूंगा आप फोकस रखो अपनी पढ़ाई पे, चाहे वो स्टेनो हो या फिर चाहे वो हमारा स्किल हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बोलूंगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा जब भी आएगा उससे कम से कम 10 या 12 दिन में आपका जो है आपके मार्क्स देखने के लिए मिल जाते हैं। कभी कभी एक हफ्ते में ही दे देते हैं वो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके ये पता करना है कि आपके कट ऑफ से कितने ज्यादा मार्क्स है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो मैंने पहले भी बोला वीडियो में कि अगर आपके जो मार्क्स है वो जैसे कट ऑफ 115 से 120 गिरी, 120 लगा लो डी ग्रेड की। ठीक है, चाहे वो SC ST OBC UR, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, किसी की भी हो 120 अगर डी की कट ऑफ है, तो अगर आपके 120 से 127 के बीच आ रहे, तो भाई आप तैयारी मत करना स्टेनो की स्किल की, आप सीधा करना 2026 की तैयारी, या फिर जो अदर एग्जाम्स आ रहे हैं जैसे DD हो गया, DSSB हो गया, उनकी तैयारी करो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ भाई, देखो नहीं होता कट ऑफ क्लियर नहीं होती, आप कितनी मेहनत कर लो फाइनल में सिलेक्शन नहीं होता, उन्हीं का होता है। देखो जैसे कट ऑफ अगर 120 गई ना, तो कम से कम 10 या 12, कम से कम तो 12 या 15 मार्क्स ज्यादा होने ही चाहिए, तभी आपका नंबर आता है। दूसरी चीज, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका C और D दोनों में नाम आ जाता है, तो ऐसा भ्रम मत पाना कि भाई अगर CD दोनों में नाम आ गया तो 100% सिलेक्शन हो ही गया। ऐसा कुछ नहीं होता, नहीं हो पाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा स्टेनो नहीं करनी, बिल्कुल स्टेनो करनी है। मैं तो ऐसे भी बोलता था कि जब आप प्री की तैयारी करते हो तो साथ साथ में 2-2 घंटे स्टेनो को भी दिया करो, ताकि आप लोग वर्ड्स भूलो ना और अपनी जो एक्यूरेसी और स्पीड है वो बनी रहे, मेंटेन रहे। ठीक है, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, देखो आप लोग ज्यादा, क्या होता है ना, जब पता चल जाता है ना बंदे को कि पास हो गया, तो उसी पे फोकस रखता है बंदा, तो ये नहीं करना भाई। ठीक है, अगर नंबर इतने कम आ रहे हैं, कट ऑफ के आसपास गिर रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है करके, आगे चल के कुछ नहीं होगा, बस आप 2 महीने वेस्ट करोगे स्टेनो में। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ 2026 की तैयारी करना। 2026 का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा आपको। और दूसरी चीज, जो हमारा एग्जाम होगा इसी टाइम की तरह अगस्त, जुलाई अगस्त में ऐसा कंडक्ट करा दिया जाएगा, तो हमारा जल्दी हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा 2026 की तैयारी करना जिनके नंबर कम है। सबसे पहला काम तो ये रहेगा आपका कि नंबर देखने की कितने नंबर है मेरे कट ऑफ से। ठीक है, फिर इसको रखो साइड। फिर क्या करना आपको, आपने सबसे पहले जब आपको पता चल गया हमारे मार्क्स ज्यादा है, हम इजीली कर सकते हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना, प्रीवियस ईयर के जितने भी डिक्टेशन है वो लगाने हैं। किसी पे भी मत आना, पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर के, और हो सके तो हर हफ्ते की प्रीवियस ईयर के लगाओ, डिक्टेशंस लगाओ। क्यों, 2024 का एग्जाम देखोगे तो आपको जो C ग्रेड का मैटर है या D का कोई सा भी था, मतलब वो एज इट इज आ गया था। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर का एज इट इज, मेरे ख्याल से C ग्रेड का मैटर था, जो एज इट इज छाप दिया था उन्होंने। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई प्रीवियस ईयर के 100% करके जाना। ठीक, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, हमारा वेंडर चेंज है भाई, सबको पता है। पता नहीं कौन सा मैटर दे दे, क्या दे दे, लीगल दे दे, कौन सा दे दे, अनसीन दे दे, कोई साइंस से रिलेटेड दे दे। तो मैं ये बोलूंगा सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर तो लगाने। फिर उसके बाद आपने करना है केसी तो 100%। मैं जब से देखो एग्जाम होना, मैं सबसे पहले ये बोलता था स्टेनो पे फोकस रखो, स्टेनो करनी है। अभी जो बच्चा मेरी बात सुन रहा होगा ना, उसकी आधी से ज्यादा केसी हो चुकी होगी। ठीक है, मैं बोलता था कि जैसे 3-4 डिक्टेशन डेली लगानी है, फिर उसको एनालाइज करो, तो उस हिसाब से तो आपकी अभी आधी से ज्यादा जो केसी है, 528 ट्रांसक्रिप्शन है, तो उसमें से कई सारी तो आपकी हो ही चुकी होगी। ठीक है, तो केसी हो गई। फिर आपने लगानी है प्रोग्रेसिव, और उसके बाद लगानी है आपने ये जो एडिटोरियल्स हो गए, पार्लियामेंट्री डिक्टेशंस हो गए, अनसीन पैसेजेस हो गए, और दूसरी चीज आपने लीगल वर्ड्स की डिक्टेशंस भी करनी है। लीगल वर्ड्स की मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो अभी एम्स का एग्जाम दिया था तो उसमें भी कुछ लीगल वर्ड्स आ गए थे जो डिक्टेशन थे, और फ्लक्चुएशन काफी तगड़ी कर रखी थी। फ्लक्चुएशन उसमें 100 की स्पीड जो थी, 80 का तो लिख लिया था, मगर जो 100 की था वो काफी अच्छी तगड़ी फ्लक्चुएशन कर रखी थी, और मिस शेयरिंग काफी ज्यादा हो रही थी, तो इसीलिए अच्छे से कर रहा। और जो मैं बोल रहा हूँ ये सारी डिक्टेशंस लगानी है। ठीक है, अनसीन भी लगाना। अनसीन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सी भी एक बुक पकड़ लो,
उसमें से भी जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर होता है, कोई सा भी न्यूज़पेपर पकड़ लो, उसमें से प्रैक्टिस करो वर्ड्स बनाने की। वो अनसीन पैसेज होता है ताकि आप लोगों के मेंटालिटी बने रहे, हाँ भाई हम लिख ले रहे हैं, हमें ज़्यादा टेंशन होने की जरूरत नहीं, कोई सा भी पैसेज आ जाए, कोई सा भी मैटर आ जाए, ठीक है। दूसरी चीज रही ये सब करने के बाद आपने क्या करना है, देखो कई बच्चे टाइपिंग में भी मिस्टेक्स करते हैं। टाइपिंग में मिस्टेक करने का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। अब देखो मेरा क्या है, मुझे टाइम हो गया करते करते, तो मुझे पता है कि किस तरीके से करना है। मैं अपने जो थॉट्स है वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप लोग बेटर रिजल्ट निकाल सको अपना, ठीक है। टाइपिंग में गलती का क्या मतलब, बच्चे क्या करते हैं पता है, यहीं से सॉफ्टवेयर लगा दिया, वहीं पे टाइपिंग करनी शुरू करते हैं और बोलते भाई मेरे तो 60 स्पीड आ गई, मेरे तो 50 स्पीड आ गई। गलत है ये। ऐसे देखे तो कोई भी कर लेगा। मैं मेरी इतने में 67-68 जो वर्ड पर मिनट है वो आती है ऐसे करने में। मैंने आपको एक वो भी करा था, शॉर्ट्स में दिखाया था मेरी स्पीड, ठीक है, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। मगर ऐसे नहीं करना जो सॉफ्टवेयर है, नहीं। आपने जो ट्रांसक्रिप्शन कर रखी है ना, ये जो जैसे स्टेनो पैड्स होता है उसको साइड में रख के उसमें से देख के करना है, या तो फिर द हिंदू न्यूज़पेपर पकड़ के उसमें से देख के लिखना है और नोट पैड पे लिखना हमेशा, फिर उसको कॉपी पेस्ट करके वर्ड पे आना ताकि आप अपनी स्पेलिंग देख सको कि कौन सी गलत लिखा है, फिर कितने एक्यूरेसी आपकी, ठीक है। तो आपको ऐसे देख के लिखना है। ऐसे अगर सामने देख लोगे तो कोई फायदा नहीं उसका, ऐसे हमारा वहां पे नहीं होता। अगर आप ऐसे 60 की स्पीड लिख रहे हो, 70 की स्पीड लिख रहे हो, तो अगर आप इस पे आते हो ना तो उसमें 10 स्पीड कम हो जाती है, और फिर आप स्टेनो पढ़ते हो तो उसमें और 10 कम हो जाती है। तो मेरा बोलने का मतलब है, अगर आपकी स्पीड कम से कम 40 नहीं है ऐसे देख के लिखने में, तो बहुत दिक्कत होगी आपको जब आप वहां पे ट्रांसक्राइब करोगे 100 की स्पीड, ठीक है। क्योंकि देखो सिर्फ हमें ट्रांसक्राइब लिखना ही नहीं होता उसको, फिर उसको हमें चेक भी करना होता है, कहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना भूल गए, कहाँ पे हमने कॉमा लगाना है। कॉमा की वैसे मिस्टेक्स नहीं होती, मगर अपने भाई इतना तुम आगे चल के पीए पीएस बनोगे तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे हमने कॉमा लगाना, कहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाना, ठीक है। तो ये चीजें देखने के लिए कम से कम नहीं तो हमें 10 या 15 मिनट हमारे पास एक्स्ट्रा होनी चाहिए मैटर लिखने के बाद। वो कैसे आएगा, जब आपकी स्पीड अच्छी हो। जो नया बिगिनर है वो तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर पे देख के करो ताकि आपकी स्पीड बढ़े। स्पीड कम से कम सॉफ्टवेयर पे देख के कम से कम स्पीड आपकी 55 से 60 के बीच ही होनी चाहिए। जब आपकी ऐसे देख के 55 से 60 होगी, तब आप अगर बुक से लिखोगे तो आपकी होगी 45 से 40, और अगर आप ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो फिर 35 से 40 ऐसे आती है, ठीक है। तो मैं यही बोलूंगा, टाइपिंग को ज्यादा लाइटली मत लेना। टाइपिंग ही हमारा मेन होता है लास्ट में, स्टेनो लिखने के बाद भी मेन होता है टाइपिंग। अगर आप टाइम से नहीं लिख पाए तो फिर कोई फायदा नहीं है, एक्यूरेसी ऐसी गिर गई तो आपका स्किल खत्म। दूसरी चीज, कोई भी बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है वो लीड लगा के ट्रांसक्रिप्शन मत करना। कई बच्चे देखे मैंने जो लीड लगा देते हैं और फिर ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, भाई हाँ लिखो, गलत है ये। आपको क्या करना पता है, जब मैं आपको डिक्टेशन देता था ना, आपने देखे होंगे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अभी कुछ टाइम से दे नहीं रहा क्योंकि अभी टारगेट्स भी है, फिर और चीजें भी देता हूँ मैं। तो मैं उसमें क्या करता था, जानबूझ के बैकग्राउंड नॉइस रखता था। क्यों, हमारा मेन होता है बैकग्राउंड नॉइस का हमें आदी होना चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए हाँ बैकग्राउंड नॉइस चाहे कुछ भी हो, हमारा जो फोकस है वो वर्ड्स पे होना चाहिए। तो क्या करना, आपको बाहर चलाने डिक्टेशन, लीड लगा के नहीं कुछ करनी, कुछ भी एयरपोर्ट्स लगा के नहीं करना डिक्टेशन, गलत है वो, बहुत गलत है। उसमें फिर क्या होता है, अगर आप ऐसे माहौल में बैठ गए कि भाई बाहर शोर शराबा है, बाहर गाड़ियां चल रही है, तो आप नहीं लिख पाओगे, डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो यही बोलूंगा कि आप अच्छे से करना कि भाई बाहर चलाओ। और दूसरी चीज देखो, मैं मेरे पास ना स्पीकर भी था, ये पता नहीं कहाँ रखा हुआ है अंदर, क्योंकि मैं डिक्टेशन कर रहा था तो मेरे ख्याल से अंदर है, वरना स्पीकर हो तो बहुत बढ़िया चीज है। दूसरी चीज, जो आपका कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड मैं दिखाता हूँ। जैसे मेरा कीबोर्ड है, इसमें आप ये बैक स्पेस देख रहे होंगे, ये वाला ये इतना बड़ा है, इसको यूज मत करना। ये जो छोटा वाला आता है ना उसको यूज करना। मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ, देखो उसके पीछे 2-3 रीजन है, मैं बताता हूँ क्यों। थोड़ी वीडियो लंबी है मगर डिटेल में रहेगी और अच्छी रहेगी, ठीक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कीबोर्ड का जो बैक स्पेस हो लंबा छोटा रखना, क्योंकि देखो जब कई बच्चे ना बड़ा होता है ना कि जो बैक स्पेस होता है, तो उसमें जब हम घर पे करते हैं तो हमें ऐसे उंगली कर रखने की आदत होती है कि आधी में ही जाती है। और जब वहां पे हमें छोटा मिल जाता है ना, क्यों हमें तो बड़े की आदत है, छोटा मिल जाता है, फिर हम बैक स्पेस की जगह कुछ और दबा देते हैं जो उसके आगे होता है, ठीक है। तो ये गलती ना हो सके तो जो छोटा वाला होता है वो, बड़ा अगर वहां मिल गया तो फिर तो वो तो ईजी है, वो तो कोई बात नहीं। मगर छोटा मिल गया तो फिर दिक्कत होगी, बार बार देख के करना पड़ता है बैक स्पेस। होप सो मेरी बात समझ आ गई होगा, जो जिनको करते हुए टाइम हो गया उनको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि आप लोग गलती ना करो। बिगिनर्स को मैं एक चीज बोलूंगा भाई, जो बिगिनर्स है ना, सबसे पहले तो देखो आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हो। जब आप अगर आपका एग्जाम क्लियर हो गया तो आप एक्सपीरियंस लेने जाओ। दूसरी चीज, आप पेंसिल ही यूज करना भाई, जो बिगिनर है। पेन वैन पे मत जा, पेन में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, तो उसमें मत जाना बिल्कुल भी। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक तो बीच में लाइन खींचनी है, ठीक है, ऐसे ऐसे बीच में लाइन जरूर खींचना। इससे क्या होती है, आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, ठीक है। ज्यादा ऐसे गैप देना नहीं पड़ेगा, फिर हाथ उठा के नहीं आना पड़ेगा बार बार, ठीक है। एक तो गैप देना, इसमें 2-3 फायदा होता है इसमें। पहली चीज तो देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो तो स्पीड अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज, जब आप ये लिखते हो ना बाद में ट्रांसक्राइब करोगे, बाय द वे एक लाइन मिस हो गई, हो जाती है कभी कभी, जल्दीबाजी में हो जाती है, बाय द वे एक लाइन मिस हो गई तो आपके यहाँ से लेके इतने वर्ड छूटेंगे बस। अगर आप पूरे लाइन यूज करते हो
और आपकी एक लाइन मिस हो गई तो सारे वर्ड गए, तो आपकी एक्यूरेसी 0, तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, फिर एक्यूरेसी गई तो खत्म, कोई मैटर नहीं करता फिर चाहे आपने लिखा नहीं लिखा। तो यही मैं बोलूंगा, ऐसे करना। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी चीजें मैं आपको बताते रहता हूँ कि आप लोग कैसे अपना बेटर रिजल्ट निकाल सको। और होप सो आप लोग काफी अच्छे से अपना जो डेली टारगेट है वो पूरा कर रहे होंगे। देखो, मैंने डेली टारगेट जो देता हूँ वो कुछ सोच समझ के देता हूँ। अभी कुछ टाइम बाद जब हमारा डे 50 हो जाएगा, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका देखा कितना सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, और आपको बताऊंगा भी कि आपने क्या क्या पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो ये बोलूंगा भाई अच्छे से करना। इस बार 2026 में हमें जॉब चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।